राणा, न्यूज़ 18 एमसस्पा। और अरुण हमारे संवाददाता इंदौर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही किशोर भी जुड़े हैं देहरादून से। हमारे संवाददाता अरुण से बात पहले करेंगे। अरुण, कुछ देर पहले सुमित्रा महाजन ने भी हमने बाइट सुनी और उन्होंने भी कहा कि बड़ी अच्छी दोस्ती थी, वो उम्र में मुझसे छोटी थी लेकिन जब मिलती थी तो बिल्कुल एक आम इंसान की तरह, कोई किसी नेता की तरह नहीं मिलती थी, घरेलू बात भी होती थी और एक आम इंसान की तरह मिलती थी। और एक ख़ास बात जो कही सुमित्रा महाजन ने वो ये कि मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। बिल्कुल, देखिए उनका सरल व्यक्तित्व था और जब वो इंदौर आती थी तो उनकी जो यहाँ पे बेटी जो पाकिस्तान से लाई थी गीता को, उनसे मिलने आती थी। लेकिन हम आपको बता दें कि नवंबर 2018 में वो विधानसभा चुनाव के दौरान इंदौर आई थी और उन्होंने यहाँ पर ऐलान किया था कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगी, विदिशा से चुनाव नहीं लड़ेंगी। सबसे पहला ऐलान जो उन्होंने किया था वो इंदौर में ही किया था और 20 नवंबर 2018 को उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी। उसमें ये कहा था कि वो स्वास्थ्य कारणों के चलते अब विदिशा से चुनाव नहीं लड़ पाएंगे और उसी के बाद विकल्पों की तलाश होने लगी थी। जी बिल्कुल, उसी के बाद विकल्पों की तलाश होने लगी थी। रमाकांत भार्गव का नाम भी सामने आया। इसके अलावा पहले कयास लगाए जा रहे थे कि शायद वहां से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विदिशा को संभालेंगे और वो वहां से चुनाव लड़ेंगे, तो बहुत सारे कयास लगाए गए। रुक करना चाहूंगी किशोर का, देहरादून से जुड़े हमारे साथ। किशोर, क्या माहौल है इस समय उत्तराखंड में, क्योंकि ये बहुत बड़ी क्षति पूरे देश के लिए हुई है? बिल्कुल, जिस तरीके से सुषमा स्वराज का जाना न सिर्फ बीजेपी के लिए व्यक्तिगत छवि है बल्कि पूरी भारतीय राजनीति के लिए एक बड़ी क्षति है। कारण यही है कि सुषमा स्वराज जिस तरीके से व्यक्तित्व था उनका, जिस तरीके से वो सरल और स्वभाव मधुरभाषी थी और सबसे बड़ी बात है कि सुषमा स्वराज का जो भाषण शैली थी और जिस तरीके से वो भाषण देती थी, न सिर्फ उससे राजनीति बल्कि तमाम हर वर्ग का व्यक्ति उससे प्रभावित था, क्योंकि उनकी भाषण शैली में जो पकड़ थी उससे सभी प्रभावित होते थे। उत्तराखंड से उनका नाता बहुत रहा है। कारण यही है कि जब उत्तराखंड का गठन किया जा रहा था 2000 में, तो वो उत्तर प्रदेश से सांसद थी और वो सीट उत्तराखंड में आई, यानी 2000 जब नवंबर 2000 से अप्रैल 2006 तक वो उत्तराखंड की राज्यसभा सांसद रही। इसी दौरान उन्होंने काफी कुछ उत्तराखंड के लिए किया। 2004 में वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में स्वास्थ्य मंत्री थे। तो ऋषिकेश का जो एम्स है आज, जिसकी बदौलत पूरा उत्तराखंड में तमाम जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, कई उन्होंने देश में कई जगहों पर, देश नहीं बल्कि विदेश में भी इतने काम किए हैं कि उम्र भर अगर उनको गिना जाए तो शायद वो भी कम हो जाएगा। किशोर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। वक्त ब्रेक का जल्द हासिल। इस न्यूज हेडलाइंस